बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर अनूपशहर में निजी होटल एंड रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे संभल के सांसद। बुलडोजर चलाकर लोगों का आर्थिक नुकसान बंद करे योगी सरकार। जियाउर रहमान वक्फ। प्रदेश सरकार पर बदले की भावना से धर्म जातिगत कार्रवाई करने का आरोप। हमारा संविधान राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की अनुमति नहीं देता। जियाउर रहमान वक्फ। सरकार के लोगों ने संभल तथा बरेली जैसे नगरों में बुलडोजर चलाकर आर्थिक नुकसान किया जो कि न्याय के पूरी तरह विरुद्ध है। जियाउर रहमान वक्फ। पुलिस को सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, गलत और सही देखने का कार्य न्यायपालिका का है। जियाउर रहमान वक्फ। सरकार में बैठे कुछ लोग सत्ता का लाभ लेकर दूसरे लोगों का शोषण कर रहे हैं। जियाउर रहमान वक्फ। चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी से ही भाजपा का मुकाबला है, अन्य पार्टियों अस्तित्व बचाने में लगी है। जियाउर रहमान वक्फ। आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ही सत्ता में होगा। जियाउर रहमान वक्फ। मौजूदा सरकार शिक्षा, रोजगार, महिला उत्पीड़न, चिकित्सा जैसी सुविधाओं से भटकने के लिए हिंदू मुस्लिम मामलों को बढ़ावा दे रही है। जियाउर रहमान वक्फ। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। सर लखनऊ के अंदर बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने ये आरोप लगाया है कि यदि अखिलेश जी काशीराम के हितैषी थे तो काशीगंज का नाम क्यों बदला गया और काशीगंज की योजनाओं को क्यों खत्म कर दिया गया। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ माननीय काशीराम जी के नहीं, उनका तो सम्मान पूरी पार्टी के लोग करते हैं। हर वर्ग, हर तबके के लोग के हितैषी हैं और जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो सभी लोगों के लिए, सभी धर्म बिरादरी के लोगों के लिए कार्य किया गया है। और आरोप लगाने से साबित नहीं होता। जब चुनाव आएगा तो मैं समझता हूँ जो जनता की जो भावना है, समाजवादी पार्टी के साथ जो सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जन समूह एक आ रहा है, तो उससे सारा क्लियर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस 2027 के चुनाव के। सर, जब अखिलेश जी सत्ता में आए थे तो काशीगंज का नाम बदला गया और उसकी जो काशीगंज राम की जो योजना थी वो खत्म कर दी गई। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं। नाम से सम्मान जो होता है वो दिल से होता है। और देखिए, नाम बदलने से या फिर लोगों के जो जनहित के कार्य हैं उन चीज का अगर आप कंपेयर करेंगे तो यकीनन आपको ये नजर आएगा कि समाजवादी की सरकार के अंदर खासतौर से जो माननीय काशीराम जी का जो समाज के लोग हैं उनके हित को कभी नजरअंदाज किया नहीं गया, जो कि आज बीजेपी की सरकार में हो रहा है। और अफसोस ये है कि जब समाजवादी पार्टी ने माननीय काशीराम जी के समाज के लिए जो हक और इंसाफ है उनका पूरी तरह से साथ दिया है, लेकिन वो बीजेपी पार्टी जो माननीय काशीराम जी के समाज के साथ में उत्पीड़न कर रही है, उसके बाद में उनकी तारीफ करना एक सवाल या निशान उनके ऊपर खड़ा करता है। तो सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं संभल पर जो मौजूदा सरकार में हो रहा है। संभल पे ही नहीं, संभल के साथ साथ मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चाहे संभल हो, बरेली हो या फिर फतेहपुर हो, हर जगह प्रदेश में और बल्कि प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर जो ज्यादती हो रही है, जो उत्पीड़न हो रहा है धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, पार्टी के विपक्ष के नाम पर, वो चीज रुकना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारा संविधान इजाजत नहीं देता इस प्रकार की कार्यवाही को करना। बदले की भावना से कार्य करना एकदम गलत है। सरकार कभी एक नहीं रहती, सरकार बदलती रहती है। तो सरकार के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो कार्य करें वो जनहित के लिए करना चाहिए। जो इस प्रकार की कार्यवाहियां जो टारगेट करके, चाहे संभल के लोगों को जो ज्यादती, जो नुकसान उठाने पड़े हैं और जो आज बरेली के अंदर हम देख रहे हैं, हमें अफसोस है। हमारी मांग है कि ये चीज रुकनी चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि मौजूदा सरकार में आप पर भी मुकदमे दर्ज किए गए। मुकदमा दर्ज करना जिसकी सरकार होती है बहुत आसान काम है, किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। मेरे नहीं और भी काफी लोगों के, राजनीतिक लोगों के खिलाफ इस प्रदेश के अंदर सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज करने से ये साबित नहीं होता कि उस व्यक्ति ने जुर्म किया है। ये चीज हमारे माननीय न्यायपालिका का काम है कि पुलिस जो अपनी विवेचना सरकार के इशारे पर अगर कोई मुकदमा दर्ज कर करके चार्जशीट दाखिल कर रही है तो माननीय न्यायपालिका का देखना है कि किसने सही किया है, गलत किया है। तो इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि सरकार ने, आपने लगातार उठा कर देखें विपक्ष के लोगों के खिलाफ कितने सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्या कोई सरकारी जो सरकार के अंदर नेता बैठे हैं उनके खिलाफ, जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? तो सत्ता में पीडीए क्यों याद आती है? जब सत्ता में रहते हैं पीडीए को भूल जाती है सरकार।
ऐसा नहीं है। पीडीए की जो शुरुआत की है माननीय अखिलेश यादव जी ने, उसको निशान ध्यान में रखते हुए चुनाव में जो टिकट का वितरण है हमारे नेता माननीय अखिलेश जी उस चीज का भी ध्यान रखेंगे, और बाकी जब सरकार बनेगी उसमें भी पूरा भागीदारी पूरी तरह से उनके सुनिश्चित हो, इस चीज का भी ख्याल रखा जाएगा। और ये चीज सिर्फ चुनाव के मद्देनजर नहीं है, ये चीज दिल से है, और ये चीज इस चीज को सुनिश्चित हमारी पार्टी, खास तौर से समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी इसको ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों का जो ध्यान रखते हैं। ये चीज आरोप लगाना कि सिर्फ चुनाव के समय उनकी याद आ रही है, ये गलतफहमी है। जब से शुरुआत की है तब से लेकर आखिर तक हमेशा पीडीए का को हम ना कर सकते हैं ना होने दे सकते। विधानसभा सड़सठ में किस कार्यक्रम में आप हुआ? देखिए, यहाँ यकीनन पहले भी आने की मेरी ख्वाहिश थी और लोगों ने दावतनामा दिया था, लेकिन मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो पाया। जो हमारे रेहान साहब हैं और उनके जो पार्टनर हैं, जो एक रेस्टोरेंट उन्होंने खोला है, उसकी शिरकत में ओपनिंग में मैं हाजिर हुआ हूँ। और जो हमारे खास तौर से समाजवादी पार्टी के जो यहाँ नेता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, मुझे सभी से मिलने का मुलाकात होने की का मौका मिला, इस चीज़ की खुशी है। और जब मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ तो यकीनन ये भी एक जिम्मेदारी बनती है, भले ही एक निजी कार्यक्रम के अंदर मैं आया हूँ अपने रेहान साहब के, लेकिन पार्टी के अंदर किस तरह से हम और मजबूत कर सकते हैं, इस चीज़ पे भी मुख्तसर अल्फाज में हम लोग चर्चा करें। 2027 के लिए क्या तैयारी है? तैयारी तो बड़े लेवल पर है। अब सब चीज़ आपके सामने मैं उजागर तो नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह जो तैयारियां हैं जल्दी आपके सामने नजर आएंगी कि किस तरह से समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव के अंदर पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी।